इमेजिन करो एक ऐसा लड़का जो यह क्लेम करे कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मैं इस गांव से बिलोंग करता था, मेरे माँ बाप का ये नाम था, मेरे भाई बहन का ये सब नाम था और ये सब मेरे दोस्त हुआ करते थे और इस वजह से मेरी मौत हुई, करंट लगने से हुई या किसी ने मुझे कुएं में धक्का देकर मारा। आपको नहीं लगता कि ये एक अटपटा सवाल है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है? और अगर होता है तो विज्ञान के नजर से इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आज इसी मिस्टीरियस चीज को हम अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद इंसान इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ज्यादा समझदार हो चुका है कि ये अपने धरती को भी छोड़कर बाहर की दुनिया में कदम रखना शुरू कर चुका है। हम इंसानों ने रॉकेट्स भी बनाए हैं और उन रॉकेट से हम चांद तक भी गए हैं और ऐसे भी सैटेलाइट हमने लॉन्च करे हैं जो अलग अलग प्लेनेट तक भी जा चुके हैं। यहाँ तक कि एक ऐसा सैटेलाइट भी है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी जा चुका है। इतना ज्यादा समझदार और इतने ज्यादा डेवलप होने के बाद भी इंसान को एक गुत्थी के बारे में नहीं पता, जो कि है पुनर्जन्म। आज तक कोई भी इंसान इस बात को समझ नहीं पाया है कि पुनर्जन्म के पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। पुनर्जन्म को समझने के लिए पहले हमें एक बेसिक सी चीज को समझना होगा, जो कि है एनर्जी। एनर्जी जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास होता है जिसके पास मास हो, और इसका एक लॉ भी है जो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। ये एनर्जी का एक बेसिक सा फंडामेंटल लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और उसी की दूसरी तरफ मैं आपको सोल के बारे में बताता हूं, जिसका मतलब है आत्मा। आत्मा जिसे सनातन धर्म हमेशा से कहता आया है कि ना आत्मा कभी बन सकती है और ना ही मर सकती है। आपने बहुत बार ये बहुत लोगों से सुना होगा कि शरीर मरता है बट उसकी आत्मा नहीं मरती। क्या आप इसे एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होगी, अदरवाइज हम इस ईंट पत्थर की तरह ही ऐसे मरे हुए होंगे जिनके अंदर जान नहीं है। जान यानी आत्मा जो कि एक एनर्जी है, वो हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को चलाती है। ऑल इन ऑल एनर्जी और सोल यानी आत्मा दोनों एक ही चीज है। दोनों ही ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही दोनों खत्म किए जा सकते हैं। एनर्जी इज नथिंग, इट इज अ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स। आपने अगर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ नॉलेज हो, तो आपको ये पता होगा कि मास या फिर एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स में आए हुए वाइब्रेशंस हैं। अब स्ट्रिंग में आए हुए वाइब्रेशन से एनर्जी यानी मास भी प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रिंग थ्योरी ये भी कहती है कि जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं इनके अंदर कोई ना कोई डेटा जरूर स्टोर होता है, यानी जो भी स्ट्रिंग होगा उसके अंदर कोई ना कोई डेटा जरूर होगा जो पास ऑन हो सकता है। अब हम बात करेंगे पुनर्जन्म के ऊपर। हम सोचते हैं कि जब हमारी बॉडी की मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, तो हमारे शरीर की आत्मा हमारे बॉडी से निकल जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब भी कोई इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसकी एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। मेरी बॉडी की एनर्जी जो कि सोल है वो मेरी बॉडी से निकल गई। आपने ये भी पढ़ा होगा कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, और लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी अपना फॉर्म भी चेंज कर सकती है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल कि हम एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे शरीर में आत्मा है जो कि एनर्जी है, वो भी तो अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है। जब मेरी बॉडी से आत्मा निकली वो किसी और फॉर्म में चली गई। समझो कि मेरे शरीर की जो आत्मा है वो निकलकर किसी फीटस में चली गई और जिसमें एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेने वाला था। अब इसमें क्या हुआ, मेरे शरीर की आत्मा उस बॉडी में ट्रांसफर हो गई या फिर हमारे शरीर की एनर्जी उसकी बॉडी में चली गई। हमने बताया था स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से एनर्जी डेटा को भी स्टोर कर सकती है। उसने मेरे ब्रेन के डेटा को स्टोर कर लिया और जब वो एनर्जी मेरी बॉडी से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर हो गई तो मेरा डेटा भी उसकी बॉडी में जाकर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ये है कि पुनर्जन्म मेरे शरीर का नहीं बल्कि मेरे आत्मा का या फिर मेरे बॉडी के इंफॉर्मेशन का हुआ है। इस तरीके से जब वो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा
और जब वो 5 से 6 साल की उम्र में आएगा, जब वो बोलना सीखेगा, तब वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ में वो एक टीचर हुआ करता था जिसका नाम रोहन था, इस वजह से उसकी मौत हुई, इसके घर वालों का नाम ये है, ये इस जगह से बिलोंग करता है, वगैरह वगैरह। ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन वो शेयर करने लगेगा। और इसी को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं, जिसमें इंसान की आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, जिसका डेटा भी ट्रांसफर हो जाता है, और ये बहुत ही रेयरली होता है। इसी को ही हम पुनर्जन्म कहते हैं, जो कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आज हमने इस वीडियो के थ्रू समझ लिया। ऐसे ही और भी साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पुनर्जन्म के बारे में पता चले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।